तो चतुर शिरोमणि वो है जिसने प्रेम के बारे में अपनी बुद्धि लगाई है, अपना विवेक लगाया है। तो चतुर शिरोमणि तेई जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं चतुरों का शिखर वो है, शिरोमणि वो है जो भक्ति मणि के लिए सुयत्न करता है। यत्न तो सब करते हैं, प्रयत्न सब करते हैं, लेकिन सुजतन कराही जो सुंदर यत्न करता है, सात्विक यत्न करता है। किसी व्यक्ति के प्रति आपको प्रेम हो तो आप प्रयत्न करके उसका प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, उसका हाथ पकड़कर खींच करके उस पर आप बलात् हावी नहीं हो सकते। सुजतन करना चाहिए। सुजतन का मतलब है अपने मन को ठीक करना, अपनी आंखों को ठीक करना, अपने कर्म को ठीक करना। ऐसे उसको पाया जाता है। क्योंकि महान वस्तु अपने घर में लानी हो तो पहले घर को स्वच्छ करना पड़ता है। किसी संत साधु को घर में ले जाते हैं तो सब ठीक ठाक कर देते हैं। वैसे प्रेम जैसी वस्तु को हम लाना चाहे तो पहले अपने भवन को ठीक करें, कचरे को निकाल दें, सुजतन करें। सुजतन बड़ा प्यारा शब्द है। जय मनि लागी सुजतन कराए। प्रेम और भक्ति आक्रामक प्रयत्नों से नहीं प्राप्त किया जाता। इससे तो शायद आपको वासना मिल जाए, लेकिन प्रेम और भक्ति तो सुजतन से मिलती है। और वो सुजतन कौन कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेद। भगवान की कथा श्रवण करो, सुयत्न है। उनका कीर्तन करो, सुयत्न है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। उनका स्मरण करो, सुयत्न है। उनके पादुका की सेवा करो, सुयत्न है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चना करो, अर्चा करो, वंदन करो, उनके सेवक हो जाओ। सख्यम आत्मनिवेदन। सख्य लो, उससे मैत्री करो, अपना आत्मनिवेदन कर दो। हम ऐसे हैं, भला हम कुछ छुपाते नहीं आपसे। ऐसे भक्ति के लिए सुजतन करो। चतुर शिरोमणि माही जे मनि लागी सुजतन करा। भक्ति का मणि यदि आपको प्राप्त करना हो तो आपको चतुर शिरोमणि होना पड़ेगा। वहां भी मणि शब्द का प्रयोग, यहां भी मणि। ये मणि को प्राप्त करने के लिए आपको भी मणि होना पड़ेगा। आपको भी अपने आप को बनाना पड़ेगा। दोनों जगह मणि का प्रयोग है। सुंदरता पामता पहला सुंदर बनऊं पड़े। कवि कलापी की पंक्ति है, सौंदर्य को प्राप्त करने से पहले, गुजराती में कलापी की पंक्ति, खुद को सुंदर बनना पड़ता है। सौंदर्य को प्राप्त करने से पूर्व व्यक्ति को सुंदर होना पड़ता है। तो भक्ति मणि को प्राप्त करना है तो तुम्हें चतुर शिरोमणि होना पड़ेगा। तुम्हें भी मणि बनना पड़ेगा। तुम्हें भी शिखर वाली बात छूनी पड़ेगी। तुम्हें भी प्रेम को धीरे धीरे प्रकट करना पड़ेगा। तो हे खगराज, और ध्यान देना, ये बात कौन कह रहा है? पक्षियों में कौवा बड़ा चतुर माना जाता है। हाँ? प्राणियों में श्रृगाल, सियाल बड़ा चतुर माना जाता है ना? मनुष्यों में वाणियों ये कोई जाति से कोई दुख न लगाए। हाँ, लेकिन एक तो गुजरात में तो भी दूसरी बात कहते हैं, बनिया नहीं कहते। बनिया भी चतुर तो है ही, बनिया तो बड़े चतुर होते। भगवान बचाए इन लोगों से, बड़े चतुर। एक बनिया नाटक देखने गया,
तो नाटक में गांव में जैसे देहात में भवाई आदि होता है ना, तो उसमें वो देखने गया तो उसमें पुरुष स्त्री बनकर नाचते हैं ना। जब ऐसा तो पुरुष होता है वो नाचता है स्त्री बनकर, तो वो बनिया को ले गए लोग, तो वो पूरी रात तक वो चला। तो सब लोग उसको पैसे देते, किसी ने 25 रुपये लिखवाए, किसी ने कुछ लिखवाए। तो फिर ये सेठ जाए कहाँ, उसने भी कहा ठीक है हमारा भी 25 रुपया। और फिर जो खेल के लिए नाटक के लिए गांव में आते वो सुबह में फिर रात को जिसने जिसने पैसे लिखाए उसके घर जाते हैं लेने के लिए। तो वो जो रात में स्त्री बना था पुरुष, वो बनिए के घर लेने गया 25 रुपया। कहा सेठ जी 25 रुपये। बोले कल तुमने क्या खेल, कितनी सुंदर स्त्री थी खेल में, बहुत सुंदर स्त्री, ऐसी स्त्री हमने देखी नहीं। तो वो नाटक वाले ने कहा सेठ जी वो स्त्री नहीं थी, वो तो पुरुष। बोले नहीं हम कैसे माने, हम आंख वाले आदमी हैं, हम अपनी आंखों से देखा, स्त्री ही तो थी। क्या उसका निखार था, क्या उसकी अदा थी, क्या गान तान था, बिल्कुल ऐसी स्त्री, शायद स्वर्ग से अप्सरा ही, ऐसा हमको। अरे शेख जी आप क्यों, वो सब पुरुष होते हैं, वो तो झूठी स्त्री बनी थी। बोले वो झूठी स्त्री थी, हाँ। बोले तो मैंने 25 रुपया लिखवाया, वो भी झूठा ही था, चले जाओ तुम। बनिए को चतुर मानते, लेकिन वो तो जन्मजात चतुर है। लेकिन गुजराती में एक और कौम को चतुर कहते, कहावत में। हाँ भाई कोई बुरा न लगाए, बाकी कहावत में ऐसा आता है कि प्राणियों में श्रृगाल सियाल चतुर है, पक्षियों में कौवा, और होला, होले को चतुर बोलते हैं, होला चतुर। और विशेष कोई बुरा न लगाए, लेकिन मनुष्यों में कुम्हार को चतुर कहते हैं। कुम्हार बड़ा चतुर होता है, प्रश्न बहुत पूछते हैं कुम्हार, आता कुछ नहीं लेकिन बातें वेदांत की करता रहता है। हम एक गांव में पहले कथा करते, पूरा गांव कुम्हार का, रात पड़े और ऐसी बातें पूछे, कोई बुरा ना लगाया, ऐसी कहावत है भाई। हाँ? तो कहने का मेरा अभिप्राय है कौवा चतुर है, खुद अनुभव कर चुका है, बहुत जन्म की सुधि मोही आई। हाँ? गरुड़ को कहते हैं ये सदगुरु, मोह ने मुझे पहले बहुत भिगोया है और अब मैं चैन से सो सकता हूं। अर्जुन खगराज किसी जन्म में इतना चैन से नहीं सो पाया और अब मुझे लोमस ने कौवा बना दिया। वैसे तो कौवा चतुर होता है, लेकिन संत की कृपा से, सदगुरु की कृपा से एक कौवा चतुर शिरोमणि हो चुका था, पक्षी कुल तिलक बन चुका था। इसलिए वो कहते हैं गरुड़ को कि चतुराई का ऐसे उपयोग करना चाहिए। और कौवे में एक वस्तु तो बहुत अच्छी है ना, वो भीतर भी काला बाहर भी काला। हाँ? बगुलों से भगवान बचाए, वो ऊपर से उजले हैं भीतर से काले।